सभी निरंतर ही 16 करण भावनाओं के अंतर्गत कल शक्तितः तप भावना को देख रहे थे। भावनाएं जीवन विकास के लिए, जीवन को अच्छा बनाने के लिए, जीवन में सद्गुण लाने के लिए हम भाते हैं। और 16 करण भावनाएं जो हैं वह निश्चित ही हमारे जीवन में सद्गुणों का विकास करती है। इसलिए जो सद्गुणों को पाने का सदप्रयास किया जाता है और उन सद्गुणों के प्रति जो निरंतर ही भावना भाई जाती है, वो भावनाएं ही 16 करण भावनाएं हैं। और आज 16 करण भावनाएं के अंतर्गत आचार्यों ने साधु समाधि की चर्चा की है। साधु समाधि भावना, साधु समाधि का मतलब दो शब्द इसके अंतर्गत है, साधु और समाधि। साधु का मतलब होता है सामान्यता, सज्जनता, सज्जन स्वभाव, एक अच्छा स्वभाव। साधु का अर्थ होता है जो प्रशंसनीय है, जो प्रशस्त है। साधु कहते ना, आपने बहुत अच्छा काम किया है इसलिए साधुवाद। आप साधुवाद के पात्र हैं। साधुवाद के पात्र कौन होते हैं? जो अच्छा कार्य करते हैं, प्रशंसनीय कार्य करते हैं, सबके लिए हितकारी काम करते हैं, सबके उत्थान के लिए कार्य करते हैं और सबकी दृष्टि में जो अच्छे होते हैं, ऐसी महान जो आत्माएं हैं वो साधुवाद के पात्र होते हैं। तो साधु समाधि, और समाधि का अर्थ होता है ध्यान, अथवा समाधि का अर्थ होता है संलेखना। दो, अथवा यहां पर समाधि का अर्थ है साधना। तो साधु पुरुषों की साधना में किसी प्रकार का विघ्न उपस्थित ना हो जाए, किसी प्रकार का विघ्न ना हो, किसी प्रकार की आपत्ति ना हो, उनकी साधना में कोई विपत्ति ना आए, इस प्रकार की जो भावना भाई जाती है उसका नाम साधु समाधि भावना है। धर्मात्मा हर पल हर क्षण इस प्रकार की भावना को भाता है। जब भी बैठता है, उठता है, जो भी क्रिया करता है, समस्त क्रियाओं में इस प्रकार की भावना निहित होती है। साधु समाधि
जहाँ जहाँ जो जो भी साधक हैं, जितने भी आचार्य परमेष्ठी हैं, उपाध्याय परमेष्ठी हैं, साधु परमेष्ठी हैं, उनकी साधना निरंतर निर्बाध चले, किसी भी प्रकार का उनकी साधना में व्यवधान न हो। और अगर किसी प्रकार का व्यवधान उपस्थित हो जाए तो उस व्यवधान को पूर्णतः दूर करना, उसका नाम साधु समाधि भावना है। ग्रंथों में लिखा है कि अगर किसी कोठे में आग लग जाए तो आग लगने के बाद क्या करना चाहिए ज्ञानी? तो समझदार व्यक्ति वह होता है जो उसमें से कीमती कीमती सामान की सुरक्षा कर लेता है। क्या करता है? कीमती सामान की सुरक्षा कर लेता है। बहुमूल्य जो है उन सब की सुरक्षा कर लेता है। उसका नाम साधु समाधि भावना है। अर्थात उन रत्नों की सुरक्षा करना जो रत्न बेशकीमती रत्न हैं, जो दुनिया में कहीं नहीं पाए जाते हैं, उन रत्नों की सुरक्षा करना, उन रत्नों की जो साधना कर रहे हैं उनके लिए सुरक्षा प्रदान करना, उसका नाम है साधु समाधि। वो कौन से रत्न हैं? वो बहुमूल्य रत्न जो कहीं नहीं पाए जाते हैं, स्वर्गों में भी नहीं पाए जाते हैं, कोई खजाने में नहीं मिलते हैं, ऐसी दुनिया में कोई स्थान नहीं है जो ऐसे रत्न प्राप्त होते हो। और उन रत्नों की साधना जो कर रहे हैं, ऐसे रत्नात्रयधारी मुर्राजों के किसी भी प्रकार की उनकी साधना में कष्ट ना आ जाए, उन कष्टों को दूर करना सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये अनमोल खजाना है। क्या है ये अनमोल खजाना है। जिसने इस खजाने को पा लिया, समझ लेना वही माला माल है दुनिया में। और जिसने इन खजानों को नहीं पाया, वही सबसे बड़ा कंगाल है। दुनिया की कितनी भी संपत्ति तुम्हारे पास रहे, तुम विश्व में संपत्ति के मामले में नंबर 1 भी रहो, लेकिन वो विश्व की संपदा भी सब फीकी पड़ जाती है जिसके पास रत्नात्रय है। ऐसे रत्नात्रय को प्राप्त करने वाले अगर कोई होते हैं तो एकमात्र पूरे विश्व में वो है दिगंबर मुनिराज। और दिगंबर मुनिराज जब साधना करते हैं तो उन साधना में किसी भी प्रकार का विघ्न उपस्थित ना हो, उपसर्ग ना हो। अगर उपसर्ग आ जाता है तो श्रावक का कर्तव्य है उस उपसर्ग को निवारण करना। अगर उनकी साधना में कोई विघ्न आ जाता है तो धर्मात्मा का कर्तव्य है उस विघ्न को दूर करना, प्राणपन से दूर करना। श्रावक साधु समाधि भावना को भाता है। मुर्राज भी साधु समाधि की भावना को भाते हैं कि अगर हमारे जीवन में किसी प्रकार का विघ्न बाधा आ भी जाती है तो हम अपने संयम की रक्षा करेंगे। हम अपने संयम से चलायमान नहीं होंगे, अपनी साधना से चलायमान नहीं होंगे। इस प्रकार की भावना भाना ये भी साधु समाधि भावना है। और
अगर कोई उपसर्ग आ गया तो वो समता में डूब जाते हैं। कर्म सिद्धांत के द्वारा आश्रय लेते हुए चिंतन करते हैं कि अगर आया है तो मेरा पूर्वकृत है, कहीं ना कहीं हमने उसके जीवन में उपसर्ग किया होगा, इसलिए आज वो मेरे ऊपर उपसर्ग कर रहा है। कहीं ना कहीं उसके जीवन में हमने अंतराय डाला होगा, इसलिए आज मेरे जीवन में अंतराय आ रहा है। और अच्छा है मैं कर्ज मुक्त हो रहा हूँ, मैं ऋणों से मुक्त हो रहा हूँ। अगर हमने कर्जा लिया है तो कर्जा चुकाना तो पड़ेगा। किसी का हमने ऋण लिया है तो ऋण मुक्त होना, जब तक हम ऋणों से मुक्त नहीं होंगे तब तक हमारी मुक्ति होने वाली नहीं है। इसलिए कर्जा अगर थोड़ा सा भी लिया है तो कर्जे को कर्जा समझो। थोड़ा सा कर्जा भी बहुत बड़ा बन जाता है जीवन के लिए। थोड़ा सा अगर हमने किसी के साथ विघ्न बाधा उपस्थित की है तो वो थोड़ा सा विघ्न भी आगे जा कर के बहुत बड़ा बन जाता है। इसलिए किसी को कष्ट मत दो, किसी के रास्ते में सूल मत बिछाओ। अगर आज हमने सूल बिछा दिया तो वो सूल तुम्हारे फूल बन कर के नहीं आएंगे। वो सूल तुम्हारे लिए बहुत बड़े बड़े विघ्न के रूप में उपस्थित हो जाएंगे। पता है आपके लिए? आप इतिहास पढ़ो, पुराणों को पढ़ो। अगर सुकमाल मुनिराज पर उपसर्ग हुआ है, सुकमाल मुनिराज के तन को वह श्याली पैरों से भक्षण कर रही अपने बच्चों के साथ, तो उसका कारण ही है कि पूर्व भाव में जाकर के देखो, जब सुकमाल मुनिराज किसी समय अग्निभूत या वायुभूति के भाव में थे और उस समय वह श्याली भावच का जीव था और किसी कारण से उसने भाभी को पैर मार दिया। क्या मार दिया? पैर मार दिया था। उस भाव का उस जीव ने ऐसा कर्म किया था, तब कहीं जाकर के वही जीव जब सुकमाल मुनिराज में थे, वही जीव और वो श्यालनी वही थी, बाबच की पर्याय वाली। पता नहीं कौन सा जीव किस रूप में कहाँ उपसर्ग करे, पता नहीं। कौन सी बैर की गांठ बना करके बैठ जाए, कुछ पता नहीं है। क्योंकि हर किसी के परिणाम अच्छे नहीं होते हैं, हर किसी के परिणाम स्वच्छ नहीं होते हैं, धवल नहीं होते हैं। बहुत लोग कसाई लोग ऐसे भी होते हैं, बहुत अहंकारी लोग ऐसे भी होते हैं जो छोटी छोटी बात को भी लेकर के बैर की गांठ बना के बैठ जाए, कुछ पता नहीं। और कभी कभी आपने कहा कुछ, उसका अर्थ कुछ निकाल करके बैठ जाए और अंदर ही अंदर वो गांठ बना कर के बैठते हैं। ये गांठ बांधना बहुत खतरनाक है, जीवन में बहुत खतरनाक है। ये बैर की गांठ बन जाती है और वो किस भाव में उपसर्ग करे पता नहीं। इसलिए मुझे कर्म सिद्धांत को समझना बहुत जरूरी है। जब जब भी हम कर्म सिद्धांत को पढ़ते हैं और महापुरुषों के इतिहास को देखते हैं, तो जिस जीव ने जैसा जैसा बीज बोया है उसके लिए वैसा वैसा कर्म उदय में आया है, एकदम सीरियल की तरह। इसलिए साधुजन जब जब भी बैठते हैं तो प्रत्येक जीव से प्रतिपल
खम्मामि सभ्य जीवाणाम सभ्य जीवा खमंतो में मैत्य में सब बोधे सो बैरम मध्यम न कड़वे। एक इंद्री से लेकर पंचेंद्रिय तक जितने भी जीव हैं सबसे हर पल क्षमा मांगते हैं कि हमारा किसी से बैर नहीं है, सबके प्रति क्षमा भाव है, सबके प्रति हार्दिकता है, आत्मीय भाव है। ये भाव साधु जन करते हैं, लेकिन वो भाव तो करते हैं, लेकिन कभी कभी सामने वाला जो होता है उसको कोई अंतर ही नहीं आता है। लेकिन फिर भी अपने भावों को अच्छा रखना चाहिए, ये हमारा पुरुषार्थ है। हमारे कर्मों की नजरा तो होगी, क्या होगी? हमारे कर्मों की नजरा तो होगी। भावों को उज्जवल हम करेंगे तो फल हमें मिलेगा, और भावों को खराब अगर हम करेंगे तो उसका फल भी हमें मिलेगा। तो साधु जनों पर जब जब भी उपसर्ग आता है तो वो क्या चिंतन करते हैं पता है? आचार्य भगवान लिखते हैं कार्तिकेय स्वामी, ऋणमोयणम नमर्णे जो उपसर्गम परिसहम तिब्बम पाओ फलम में एदम मया भी जम संचिदम पुब्बम। ऋण मोयणम न मरणे, पूर्व में हमने ऋण लिया था। उपसर्गम परिसहम, जो आज उपसर्ग और परिचय दिख रहे हैं वह पाव पल्लम में एदम मेरे ही पाप का फल है। क्या सोचते हैं? यह मेरे ही पाप का फल है। मया भी जन संचितम पुब्बम, जो मैंने पूर्व में संचित किया था। किसमें किया था? आज हम कहते हैं मेरे साथ तुम ऐसा कर रहे हो, तुम ऐसा व्यवहार कर रहे हो, ऐसा हो रहा है, कहीं ना कहीं पूर्व भाव में हमने कुछ ना कुछ किया होगा, इसलिए वो आज ऐसा हो रहा है। ये समता धारण करना चाहिए। लेकिन ये सामने वाले का कर्तव्य नहीं है वो कहे तुमने ऐसा किया था इसलिए हम कर रहे हैं। नहीं नहीं, इसका मतलब तुम नया कर्म का बंद कर रहे हो, आज तुम कर रहे हो फिर कल तुम भुगतोगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि तुमने बीज बोया था इसलिए हम बीज बो रहे हैं। नहीं नहीं, साधक की पहचान तो वो है कि तुम सोल बो हम फूल बोएंगे, तुम पत्थर मारो हम तुम्हें आशीष देंगे। क्या है? तुम पत्थरों की वर्षा करो लेकिन हम तुम्हें आशीष ही देंगे। तुम कितने भी कांटे बो लेकिन हम तुम्हारे जीवन में कांटे नहीं बोएंगे, हम तुम्हारे लिए फूल बन करके ही रहेंगे। इस बात का ध्यान रखना। यही तो विशेषता है। साधक की विशेषता बतला दूं, साधक वह होता है जो अपने लिए कठोर होता है अपनी साधना में, लेकिन दूसरों के लिए नवनीत की तरह होता है। अपनी साधना में ग्रेनाइट है लेकिन दूसरों के लिए नवनीत के समान उनका हृदय होता है, संवेदनशील होता है। ऐसे भाव होते हैं, अगर किसी साधक पर थोड़ा सा कष्ट हो जाए तो वो तत्काल दौड़ जाता है, तत्काल दौड़ जाता है, तत्काल सेवा में लग जाएगा, भैयावृत्ति में लग जाएगा। किसी भी साधक पर, त्यागी पर कष्ट नहीं देख सकता है। उसी का नाम साधु है। अपने लिए कष्ट आए हैं तो उनको समता से सहन करेगा, लेकिन दूसरों पर आगत कष्टों के लिए चिंतन नहीं करेगा। अरे इसका तो कर्म का उदय है, वो चिंतन करेंगे कर्म का उदय है, लेकिन हमारा कर्तव्य है उस समय भैयावती साधु सेवा करना और उनके विघ्नों को दूर करना। ये हमारा धर्म है। और अगर हम देख रहे हैं नहीं कर रहे हैं तो समझ लेना अब तो साधक नहीं है, पापी जीव है, जिन्हें भगवान की आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है। वात्सल भी नहीं है, भैयावृत्ति भी नहीं है, सम्यक दर्शन भी नहीं है। अब तुम कहाँ से साधक कहलाओगे? ओहो, क्या भावना होती है। मैं आचार्य भगवान गुरुदेव की बात कर रहा हूँ।
आचार्य भगवान गुरुदेव जिन्होंने अपने जीवन में उत्कृष्ट समाधि किए हैं, ऐसे आचार्य भगवान गुरुदेव वीराक्ष जी महामुनिराज में 94 की घटना सुना रहा हूँ। बीना, जो सागर बीना है एमपी में, और उस समय आचार्य भगवान बड़ी बजरिया में थे, ग्रीष्मकालीन वाचना चल रही थी। मैं गुरुदेव के पास ही था और गुरुदेव सामायिक कर रहे थे, और उसी वहीं बैठ कर के निर्णय सागर जी महाराज भी वो भी सामायिक कर रहे थे, जो आचार्य श्री के द्वारा दीक्षित है, प्रथम दीक्षित है। और उस समय उनका स्वास्थ्य खराब होता है अचानक, और अचानक जब स्वास्थ्य खराब होता है तो उनको घबराहट होती है और उल्टियाँ शुरू हो जाती हैं। आचार्य भगवान ने देखा सामायिक कर रहे थे गुरुदेव, आचार्य गुरुदेव तत्काल उठते। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं सामायिक पूरी कर लूँगा तब सोचूंगा, नहीं, देखना, इसका ये मतलब नहीं है कि अभी हम कर्तव्य कर रहे हैं, बाद में आएंगे, बाद में देख लेंगे। ओहो हो, ये धर्मात्मा की पहचान नहीं है। सबसे बड़ा धर्म अगर कोई है तो सबसे पहले वो सेवा और भैयावर्ती करना, उससे बड़ा कर्तव्य नहीं होता, इससे बड़ा धर्म ही नहीं होता है। इस बात का मैं ध्यान रख, और वो गुरुदेव ने सिखाया, प्रैक्टिकल देखा। ओहो, गुरुदेव तत्काल खड़े होते हैं, कमंडल का पानी लेते हैं, उनके सिर पर फेरते हैं, पीठ पर हाथ फेरते हैं, पेट पर हाथ फेरते हैं, और जो आज वॉमिट हो रही थी उन महाराज जी के लिए, वो अपने हाथ में लेते हैं। किसमें? ऐसा हाथ में लेकर के, और उसको साफ कर रहे हैं, हाथ में लेकर के। गुरुदेव आचार्य भगवान का इतना अपार वात्सल था, शायद उन जैसा कोई वात्सल कोई दे भी नहीं सकता है। ऐसा महान वात्सल गुरुदेव का शिष्यों पर हम लोगों ने देखा, मैं तो देखा हूँ, प्रैक्टिकल है जीवन में। किसी भी साधु की तबीयत खराब हो जाए तो गुरुदेव तत्काल आ जाते थे, उठ करके सेवा भैयावर्ती करने लगते थे। ओहो, हम लोग रोकते थे, भगवान आप गुरुदेव हैं आप, तो गुरुदेव कहते थे आखिर मेरा भी तो कर्तव्य है, हाँ, भैयावर्ती करना ऐसा थोड़ी कि मेरा धर्म नहीं है। और रत्नत्रयधारी, मैं रत्नत्रय को देख रहा हूँ। किसको देख रहा हूँ? रत्नत्रय को देख रहा हूँ। और रत्नत्रय की साधना में विघ्न हो जाए मेरे रहते हुए, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या विचार थे, क्या चिंतन थे गुरुदेव के। और गुरुदेव तत्काल सेवा भैयावर्ती करने में तत्पर हो जाते थे। मैंने तो देखा है, हम लोग जब दीक्षा लें, एकदम प्रारंभिक समय था, 95 की बात कर रहा हूँ, जनवरी में दीक्षा हुई और टीकमगढ़ वाचना चल रही थी। और उस समय अब अंतराय पर अंतराय हो रहे हैं। अब अंतराय हो रहे हैं तो देखो गुरुदेव कैसे करते थे। गुरुदेव बोल देंगे तत्काल कि जाओ महाराज को 8 बजे आहारचर्या पे उठाना है, और जाओ उनकी आहारचर्या अच्छे से कराना। हाँ, ऐसा संकेत कर देंगे और व्यवस्था बना देंगे। ऐसा अपार वात्सल, बहुत वात्सल था गुरुदेव का। तो ये है साधु समाधि भावना। ऐसा नहीं कि हम देखते रहें, वो परेशान हो रहे हैं, अस्वस्थ बने हुए हैं, और फिर भी हम देख रहे हैं, पसीज भी नहीं रहे हैं। ना बाबा ना। तो साधु क्या सोचते हैं? ऋण मोर्णम न मरणी पाव फलम में इदम, ये मेरे ही पाप का फल है। कौन सोचते हैं? साधु उपसर्ग आने पर ये सोचते हैं। लेकिन जो धर्मात्मा होता है वो उस सर को देख नहीं सकता, वो तत्काल दूर करने के लिए तैयार हो जाता है। देखो 700 मुनराजों पर उपसर्ग आया,
विष्णु कुमार मुराद छोड़ करके चल दिए कि बाद में भी ध्यान कर लूँगा, और यूं भी कह दिया कि मोक्ष में प्राप्त कर लूँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन पहले आयतनों की रक्षा करना, मुराजों की रक्षा करना आवश्यक है। अगर आज हम मुराज को नहीं बचा पाए तो फिर हमारी साधना करना निरर्थक हो गया। तभी तो वात्सल्य अंग में प्रसिद्धि को प्राप्त किए। 700 मुराजों को बचाया उनने, संस्कृति को बचाया, श्रवण संस्कृति की रक्षा की। ये साधु समाधि भावना है। ओहो, आप पद्म पुराण पढ़ेंगे, अभी चल रहा है पद्म पुराण। उसमें जब राम लक्ष्मण सीता वनवास काल में थे, देखिए तो वनवास काल में जब वो विहाररत थे तो उस समय आपने देखा कि वंशस्थल पर्वत पर ऐसी आवाज, भयानक आवाज आते थे कि उसके निकट रहने वाले जो गांव के लोग थे वो सायंकाल में पूरा गांव खाली कर देते थे। ऐसी भयानक चीत्कार की आवाज, भयानक, डरावनी, भयभीत करने वाले, कोई भी उस गांव में रहते नहीं थे, छोड़ करके चल देते। जब पूछा, राम लक्ष्मण जा रहे थे, वो सब भाग रहे थे, उनसे पूछा बात क्या है, तो बोले ऐसा ऐसा है, इस पर्वत से बहुत भयानक आवाज़ आती है भूत व्यंतरों की, और ऐसा कि सहन नहीं होता है, कोई भी गांव में रुकना नहीं चाहते। तब जाकर के देखा वहाँ पर देशभूषण और कुलभूषण मुराज साधना कर रहे थे। कौन? देशभूषण और कुलभूषण मुराज साधना कर रहे थे, अपने ध्यान में लीन थे। और जैसे ही समय होता है शाम का, उन्होंने देखा एक देव आता है और भयानक अपनी माया के द्वारा ऐसा घोर उपसर्ग कर रहा है, उनके ऊपर इतना घोर उपसर्ग कर रहा है। ओहो, जैसे ही उस उपसर्ग को देखा, बलभद्र राम और राणा नारायण लक्ष्मण के अंदर ऐसी भावना जागृत हो गई, ओहो, ये मेरे आयतनों पर, मेरे मुनिराज पर, मेरे गुरुओं पर ऐसा उपसर्ग। आंसू आ गए, हृदय एकदम देख करके रह गया, मेरे रहते हुए उपसर्ग नहीं कर सकता कोई। क्या बोले राम लक्ष्मण? मेरे रहते हुए ऐसा उपसर्ग नहीं हो सकता। यही तो महापुरुषों की विशेषता होती है। राम ऐसे ही मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं थे। अगर उनका इतिहास है, आचार्य रविशंकर स्वामी ने पद्म पुराण लिखा है, और पद्म पुराण उनके नाम से ही लिखा है, उनका मूल नाम पद्म ही था। और वहां पर राम लक्ष्मण ने कहा और तैयार हो गए, मेरे रहते हुए कोई भी देव हो, चाहे भूत हो, पिशाच हो, मुनिराज पर उपसर्ग नहीं कर सकता। और ऐसा भयानक उपसर्ग, सीता उस समय डरने लगी। सीता से कहा जाओ मुनिराज के चरणों में बैठ जाओ। सीता को मुनिराज के चरणों में बिठाल दिया। क्यों? ऐसा उपसर्ग, कहीं सर्प है, बिच्छू बरस रहे हैं, पूरे शरीर को आवृत कर रहे हैं, आँख छोड़ रहे हैं, अंगारे बरस रहे हैं, पता नहीं कैसा कैसा भयानक उपसर्ग चल रहा था। और राम ने, लक्ष्मण ने जैसे ही अपना धनुष बाण निकाला, एक टंकार की, क्या की? और वो टंकार गूंज गई। और मां टंकार करने से वो व्यंतर जो देव था भवन में से, उस व्यंतर ने अपनी माया को समेट लिया और वो सही रूप में आ गया और राम लक्ष्मण के सामने खड़ा हो गया। और बाद में मुनिराज के चरणों में गिर कर के उसने क्षमा मांगी। जाओ मुनिराज से क्षमा याचना करो।
उनसे क्षमा मांगो। एक है साधु समाधि। क्या है? ये साधु समाधि भावना है। वो जहां भी जाते थे कहीं भी विघ्न नहीं आ सकता है। ऐसा नहीं है। रावण का भी इतिहास है। रावण भी महापुरुष था। रावण कोई राक्षस नहीं था, राक्षस वंश का नाम था, दिव्य महापुरुष था वो तो। 3 खंड का अधिपति, वो भी शांतिनाथ भगवान का परम भक्ता में भाया है। और उन्होंने भी ओहो एक सूकर भी प्रसिद्धि को प्राप्त हो गया। किसमें? अभय दान में सूकर प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ है। और जिसका वर्णन आचार्य भगवान समद्रभद्र स्वामी ने रत्नगान श्रावकाचार्य में दिया है। पढ़ो। पढ़ा आपने? सूकरस्य दृष्टांत। किसके प्रभाव से? एक मुनिराज की रक्षा की। किसने? सूकर जैसा त्रियंश प्राणी जब उसने देखा कि मुनिराज गुफा में साधना कर रही है और वो गुफा सिंह की थी, उसमें मुनिराज पहुंच गए, वो साधना पर बैठ गए और उसमें एक सिंह प्रवेश करता है। और सिंह ने जैसे ही देखा तो सिंह मुनिराज को भक्षण करने के लिए तैयार हो गया। क्या हो गया? सिंह मुनिराज पर आक्रमण करने के लिए तैयार हो जाता है। और इस दृश्य को सूकर ने देखा और सूकर ने जैसे ही देखा, सूकर ने सोचा मेरे रहते हुए तो मुनिराज पर उपसर्ग नहीं कर सकते। कौन कह रहा है? एक सूकर कह रहा है, त्रियंश प्राणी। जिस सूकर को आप जानते हैं सूकर क्या होता है, लेकिन वो भी मुनिराज का भक्त था। उसके हृदय में भी धर्म पल रहा था। वो भी सूकर भी देव शास्त्र गुरु का भक्त। और उसने सिंह को गर्जना कर दी कि हे बनराज, हम जानते हैं तुम जंगल के राजा हो और तुम्हारी सामर्थ्य के सामने मेरी कोई सामर्थ्य नहीं है, तुम्हारे बल के सामने मेरा कोई बल नहीं है, लेकिन तुम मेरे रहते हुए मुनिराज पर उपसर्ग नहीं कर सकते। एक सामर्थ्यहीन सामर्थ्यवान से कह रहा है, लेकिन एक सामर्थ्यहीन भी जब अपनी पूरी सामर्थ्य लगा देता है तो बड़े से बड़े बलवान भी धराशायी हो जाते हैं। कमजोर की भी एक ताकत होती है, पता है। और सिंह भिड़ गया, सूकर सिंह से भिड़ गया और सूकर और सिंह का युद्ध होता है। और युद्ध किस भावना से हो रहा है? सिंह मुनिराज को भक्षण करने की भावना से और सूकर मुनिराज की रक्षण करने की भावना से। एक के अंदर पाप विचार है और एक के अंदर धर्म के विचार है, साधु समाधि भावना है। देखना, अंत परिणाम ये हुआ कि दोनों ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसा भयानक युद्ध हुआ कि सिंह भी लड़ते लड़ते मृत्यु को प्राप्त हो गया और सूकर भी मृत्यु को प्राप्त हो गया। लेकिन एक स्वर्ग पहुंचता है और एक नरक पहुंचता है। सूकर का जीव स्वर्ग में पहुंचता है और सिंह का जीव नरक चला जाता है, क्योंकि वह हिंसा के परिणाम थे और यह अहिंसा के परिणाम थे। मुनिराज की रक्षा कर ली सूकर ने, स्वर्ग पहुंच गया। ऐतिहासिक और इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में नाम लिख गया सूकर का। ये साधु समाधि भावना है। जब त्रियंश भी मुनियों की रक्षा करने के लिए
तैयार होकर के अपने जीवन में महान पुण्य का संचय कर लेते हैं और अपने कल्याण का रास्ता चुन लेते हैं, तो निश्चित ही साधु समाधि भावना तो तीर्थंकर प्रगति के बंध में कारण होते हैं। जिसके माध्यम से तीर्थंकर प्रगति का बंध होता है, तो हमें प्रतिपल प्रतिक्षण ऐसी भावना को अपने जीवन में रखना चाहिए और संकल्प करना चाहिए कि हम कभी भी अपने गुरुओं पर, मुनियों पर, आचार्यों पर, उपाध्यायों पर, चतुर्विध संघ पर, चाहे मुनि हो, आर्का, श्रावक, सावका, धर्मात्मा, किसी पर किसी प्रकार का उपसर्ग नहीं होने देंगे और उपसर्गों को हम देख भी नहीं सकते हैं। आज हमें संकल्प की ज़रूरत है। आज हमारे आयतनों पर जब चाहे उपसर्ग होते हैं, लेकिन हम कभी न कभी इस भावना को भूले हुए हैं, कहीं न कहीं भूले हुए हैं। आज हमें एकता के सूत्र में बंध करके फिर एक इस संकल्प की आवश्यकता है कि कुछ भी हो जाए, हमारे रहते हुए इस प्रकार का उपसर्ग तो नहीं है। हम पूर्ण रूप से रक्षा करेंगे और हमें किसी भी प्रकार की रक्षा करना पड़े, चाहे तन से हो, मन से हो और धन से भी हो, लेकिन हम आज नहीं आने देंगे। तन मन धन से पूर्ण रूप से तैयार है। इस श्रावक इस प्रकार के संकल्प में रहता है और निरंतर भावना भाता है और करता भी है। सिर्फ भावना ही नहीं भाता है अपने जीवन में, वह करता है, तत्पर रहता है। और साधु भी साधु रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहता है। साधु भी साधुओं की रक्षा के लिए तत्पर रहता है और साधु अपने गुणों की रक्षा के लिए तत्पर रहता है, अपनी रत्नत्रय की रक्षा के लिए निरंतर भावना भाना और अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने की भी भावना भाना कि मेरे जीवन का लक्ष्य परम समाधि प्राप्त करना है। साधु परम समाधि की भावना भाता है, संलेखना की भावना भाता है, निरंतर ही निरंतर, और विश्व कल्याण की भावना भाता है कि किसी भी धर्मात्मा पर किसी भी प्रकार का कष्ट न हो। इसी का नाम साधु समाधि भावना है। हम अपने जीवन में इस प्रकार की भावना को भाएं और अपने जीवन को सफल करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः।